जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस ज्ञान गंगा पे हमारा यह तीसरा वीडियो है और आज हम देखेंगे कि रामपाल जी का क्या विचार है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान गंगा है। अभी तक हमने 2 वीडियो आपको दिया, आज यह तीसरा वीडियो है। आज हम यहाँ से देखेंगे अक्षर पुरुष, जिसको पार ब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्व जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में। यानी दोस्तों, आज रामपाल जी अक्षर पुरुष के बारे में बताएंगे और उसका मंत्र बता रहे हैं कि तत् है, यह सांकेतिक है, यानी तत् के बारे में गीता जी में बताया नहीं गया है। और प्रमाण दे रहे हैं गीता अध्याय 17 श्लोक 23 का। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण्य त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण्य माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, केवल 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम अग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का, हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। तो दोस्तों, अभी आप रामपाल जी की सुन रहे थे। ये गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बता रहे हैं कि 3 मंत्र है, निर्देश किया गया है परमात्मा का, और इसमें ओम बता रहे हैं कि क्षर पुरुष का है, जिसको ये कह रहे हैं कि हम इसे संत भाषा में क्षर पुरुष कहते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि रामपाल जी अगर अपनी भाषा में अगर मौसा को नाना कहें और दादा को फूफा कहें, चाचा को भैया कहें, अपने पिताजी को मौसा कह दें, तो यह रामपाल जी कह सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा तो कहेगा नहीं। जो जैसा रहेगा वैसा ही कहेगा। अगर कोई मौसा लगता है तो उसको मौसा ही कहेगा, कोई पिता लगता है तो उसको पिता कहेगा, कोई भाई लगता है तो उसे भाई ही कहेगा। यह नहीं कि इधर का उधर कहेगा। तो यहाँ पे रामपाल जी यह कह रहे हैं कि हम क्षर पुरुष कहते हैं, यानी नाश होता है। भाई, क्षर पुरुष कहते हो तो आप कहो, लेकिन गीता में भगवान ने क्षर पुरुष कोई अन्य परमात्मा या भगवान के रूप में या देवी देवता के रूप में नहीं बताया। भगवान यहाँ क्षर शरीर को बताते हैं। और दूसरी बात रामपाल जी कह रहे हैं कि अक्षर यह अविनाशी है, लेकिन यह बहुत इसकी उम्र ज़्यादा होती है। अब रामपाल जी इतने मूर्ख बना रहे हैं दोस्तों कि अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका विनाश ही न हो। तो गीता जी में आत्मा को अविनाशी कहा गया है, जिसको न अस्त्र काट सकते, न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी गला सकते हैं, न हवा सुखा सकते हैं इत्यादि कहा गया है कि यह आत्मा किसी भी काल में न जन्मती है न मरती है इत्यादि भगवान ने पीछे बताया हुआ है। हम आपको अभी थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन रामपाल दास कह रहे हैं कि यह अक्षर पुरुष मरता है लेकिन बाद में मरता है। तो भाई, तुम कुछ भी कहो, यह तुम्हारी मर्जी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अक्षर का मतलब यहाँ पे आत्मा है और क्षर का मतलब शरीर है। आज दोस्तों हम गीता अध्याय 17 के 23 से देखेंगे कि भगवान यहाँ पे क्या निर्देश दे रहे हैं। हमें किसी रामपाल दास जैसे व्यक्ति की बात को नहीं लेना है, हमें तो सीधा भगवान के आदेश को लेना है। तो चलिए थोड़ा सा आत्मा के बारे में दिखा देते हैं कि भगवान ने गीता में आत्मा का वर्णन करते हुए बताया है कि आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्मती है। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 15 है, श्लोक 16 है, जिसमें रामपाल दास कह रहे हैं कि 2 पुरुष बताया है, क्षर और अक्षर। तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि संसार में क्षर और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। यह अध्याय 2 का 30वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। यानी आत्मा में दोस्तों कभी भी ये मरती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भगवान के कहने का साफ साफ अर्थ है। 24वां में कह रहे हैं कि यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। ठीक है, सनातन है।
तो इस आत्मा को भगवान ने बताया कि यह आदि है, सनातन है, सब में रहता है, परिपूर्ण है, इसको कुछ हो नहीं सकता। और जब 15 के 7 में गए दोस्तों भगवान, यह अध्याय 15 है और श्लोक 7 है, इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। ठीक है, जो आत्मा है वह स्वयं भगवान का ही सनातन अंश है, किसी दूसरे का नहीं, परंतु प्रकृति में स्थित मन और पांचवें इंद्रियों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो रामपाल दास जो अक्षर पुरुष की बात कर रहे थे, वह आत्मा के बारे में गीता में बोला गया, किसी अक्षर पुरुष नामक कोई देवी देवता, कोई सात संग ब्रह्मांड वाला इत्यादि कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह आत्मा है और यह आत्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और स्थित कहाँ है? प्रकृति में, यानी शरीर में। ठीक है, अब हम उस मंत्र पे चलते हैं दोस्तों। यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 का श्लोक 23-24 है। अभी 23 में भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों की तथा ब्राह्मणों और योगों की रचना हुई। यानी ओम तत्सत, यह जिस परमात्मा का निर्देश है सृष्टि के आदि में, उसी परमात्मा ने वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। यानी ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे और यज्ञ करेंगे या करवाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी, क्योंकि वेद ज्ञान है और ज्ञान को ज्ञानी ही ग्रहण कर सकता है, मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकता। ठीक है, तो यहाँ निर्देश है भगवान का ओम तत्सत, जिस भगवान ने सृष्टि की आदि में वेदों और ब्राह्मणों की रचना की। आगे भगवान ओम का व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि ओम से क्या निर्देश है उस परमात्मा का। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम, इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। यानी आप यदि यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तप कर रहे हैं या चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सदा ओम से शुरू करें। ठीक है, कौन? जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, जो वेदों के रीति से चलने वाले हैं, उनके लिए यह नियम बनाया गया है कि वह अपनी कोई भी क्रिया करें सदा ओम से शुरू करें। इसीलिए हम लोग कोई भी मंत्र जपते हैं तो सदा ओम से ही शुरू करते हैं। जैसे हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करना है या ओम नमः शिवाय जाप करना है, तो सदा ओम से ही शुरू करना है, क्योंकि वेद में केवल नमः शिवाय है दोस्तों। समय के अभाव से मैं वेद का वो मंत्र नहीं दिखा सकता। वेद में नमः शिवाय लिखा है, लेकिन उसमें हम ओम जोड़ करके ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं। तो यह हो गया ओम की व्याख्या। अब भगवान 25वां में तत् की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, कैसे की जाती हैं? तत् से। अब यहाँ पे तत् से निर्देश क्या दिए हैं भगवान, इसको समझने की बात है दोस्तों, कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे दान दे रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे नाम जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो उस क्रिया के बदले में जो फल हमें मिलेगा वह हमें ना मिल करके परमात्मा को मिले, इस इच्छा से जो करते हैं, दान तप यज्ञ रूप जो क्रिया करते हैं, वह मुक्ति पा जाते हैं। और जो अपने लिए क्रिया करते हैं तो वो बंधन में हो जाते हैं। ठीक है, तो तत् का अर्थ होता है कि जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ, जैसे ओम से हमने कोई दान दिया किसी को और ओम बोला, तो हम उस दान के फल को अपने लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए कहेंगे कि यह दान का फल जो है परमात्मा के लिए है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति को पा जाता है, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति। ठीक है, यानी तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। यानी जो जब तब हम करते हैं वह परमात्मा के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों की फल इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अगर यही क्रियाएं स्वयं अपने लिए करेंगे दोस्तों, तो आपको इसको भोगने के लिए स्वर्ग में इत्यादि जहाँ पे स्थान मिलेगा आपको जाना पड़ेगा। अगर यह क्रिया परमात्मा के लिए करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको एक और श्लोक दिखा देते हैं। यह देखिए अध्याय 5 है
और श्लोक 12 इसमें भगवान क्या कर रहे हैं कि कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके, यानी जो भी हम क्रिया कर रहे हैं तब जग अब जो भी कर रहे हैं उसका जो फल मिले उसका त्याग कर देते हैं। उसके लिए बोल रहे हैं कि वह नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जो हम जब तब दान पुण्य जो भी कर रहे हैं उसका फल हमें न मिले, ऐसा निश्चय करने वाला व्यक्ति शांति को यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है, यानी जो क्रिया वो कर रहा है उस क्रिया के द्वारा जो फल मिल रहा है वो उसको मिले, ऐसा करने से वह बंध जाता है। लेकिन वह फल उसे ना मिले, वह परमात्मा के लिए हो, ऐसा करने से वह मुक्त हो जाता है। इसी चीज को इस श्लोक में समझाया गया है। ठीक है, अब भगवान 26वां श्लोक में सत्य की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि हे पार्थ, सत्य ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे सत्य का बताते हैं कि हे पार्थ, सत्य ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में, यानी जो ये सारा संसार है दोस्तों, इस सारे संसार में एक परमात्मा ही है सत्य, और सब कुछ झूठ है। और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म में भी किया जाता है। जैसे किसी के अंदर सद्गुण हो तो क्या कहे, सद्गुण, यानी उसके अंदर गुण है लेकिन कैसा है, सत्य है, सद्गुण, सद्भाव इत्यादि शब्दों का यहाँ दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी आप इधर क्रिया कर रहे हो, ओम से चालू कर रहे हो, कोई भी क्रिया चालू करो ओम से चालू करो, तत् परमात्मा के लिए हो और सत आपका स्वभाव हो। आगे 27वां में कह रहे हैं कि यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाएं जो स्थित निष्ठा है वह भी सत्य है, ऐसा कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत्य, ऐसा कहा जाता है। यानी जो भी हम दान पुण्य क्रिया करते हैं दोस्तों, अगर वह परमात्मा के लिए करते हैं तो वह सत्य है, अगर अपने लिए करते हैं तो असत्य है। आगे कह रहे हैं 28वां में कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत्य है। यानी दोस्तों जो आप दान दे रहे हो और ओम से आपने चालू किया और तत् परमात्मा के लिए किया, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं बन रही है, अश्रद्धा है, तो वह क्या है, सब बेकार है। ठीक है, वह असत्य है, ऐसा कहा जाता है। और उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे बात यह है कि आप जो भी क्रिया चालू करें ओम से करें, तत् परमात्मा के लिए करें, लेकिन श्रद्धा रखें, अश्रद्धा न रखें। ठीक है, अगर अश्रद्धा रखेंगे, आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी, यानी आपका मन नहीं है, ऊपर के मन से आपने दे दिया, तो वह जो है असत हो जाएगा और उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप श्रद्धा से दे रहे हैं, हृदय से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो उसका फल मिलेगा, आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, और अपने लिए कर रहे हैं तो आपको उसके लिए स्वर्ग में या जहाँ भी जगह मिलेगा आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा कि ओम तत् सत कोई मंत्र नहीं है। ठीक है, यह क्रिया है। हम वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, यदि वेदों के अनुसार चलने वाले हैं, तो हम जो भी क्रिया करें, दान तप यज्ञ जो भी करें, तो सदा ओम से करें और तत् परमात्मा के लिए करें। कब करें, जब हमें मुक्ति चाहिए। अगर हमें कोई फल चाहिए तो अपने लिए करें, अगर मुक्ति चाहिए तो परमात्मा के लिए करें। और सत आपका स्वभाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपका स्वभाव असत हो गया तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इस श्लोक का यही अर्थ है, ओम तत् सत का यही मतलब है। लेकिन रामपाल दास ने क्या किया कि एक मंत्र बना दिया और दासों को दे देता है रटने के लिए, और दास रट रट करके सतलोक में जाने की इच्छा कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।